नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आज क्लास 10 का एनसीईआरटी पैटर्न मैथ है, जो कि प्रश्नावली 1.1 का है। इसके पहले हमने कुछ सवाल बता दिए थे और कुछ सवाल छूट गए थे, उसके लिए सॉरी। आइए उसके आगे से आपको बताते हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से बताते हैं। देखिए, दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, तो सबसे पहले 26 और 91 दिया है, तो 26 का आप क्या निकाल लीजिए, फैक्टर। 26 का आपको फैक्टर निकाल लेना है। तो 2 से काटिए, 2 एक कन्नम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 से काटिए, 13 एक कन्नम 13। अब 91 काट दीजिए, 91 का आप फैक्टर निकालिए। तो 7 से काटिए, 7 एक कन्नम 7 हासिल 2, तो 7 त्रिक 21। अब 13 एक कन्नम 13, ये आपका कट गया। अब ध्यान दीजिए कि एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है, एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो सबसे पहले आप एचसीएफ लिख लीजिए। सबसे पहले एचसीएफ बराबर 13। अब देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, गुणे 1। ठीक है, अब आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। अब आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम में होता है जो मैच करता है उसको भी लिख लीजिए, जो ना मैच करता हो उसको भी। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 1। अब इसका आप टोटल मल्टीपल कर दीजिए, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 182। 182। अब आप जांच कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, जांच कर लीजिए। ठीक है, जांच 26 को आप ए दीजिए, ए दे दीजिए, 26 को आप ए दे दीजिए और 91 को आप बी दे दीजिए, यानी ए गुणे बी। ठीक है, बराबर। अब आप जानते हो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितना दी है, 26 गुणे बी की वैल्यू 91। अब एचसीएफ आपका कितना दिया है, एचसीएफ 13 दिया है आपका, और एलसीएम आपका 182। ठीक है, अब आप इसका मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2366। 2366। उसी प्रकार इसका आप मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2366। ठीक है, यानी दोनों पद बराबर हो गए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार दूसरा भी आपको करना है, दूसरा भी। ठीक है, तो 510 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। 510 का फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 8 24। अब फिर 3 से काटिए, हासिल 1 बचा, 3 पचे 15। 5 से काटिए, 5 एक अन्नम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 17 एक अन्नम 17। ठीक, ये भी आपका कट गया। अब 92 दिया है, 92 का आप फैक्टर निकाल दीजिए। 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 एक अन्नम 23, ये आपका कट गया। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका एचसीएफ जो दोनों में हमने इस एग्जैक्ट इसके पहले हमने बोला था जो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में मिलता जुलता है। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो आप क्या कर लीजिए, तो सबसे पहले एचसीएफ। ठीक है, बराबर कितना आपका आ गया, 2। अब एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, 2 गुणे 1। ठीक, अब एलसीएम में हमने बोला था कि जो मिलता हो उसको भी उतार लीजिए, जो ना मिलता हो उसको भी उतार लीजिए। तो 2 गुणे 3, फिर इसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 17 गुणे
23, ठीक है, 17 गुणे 23। अब एक इसमें भी एक इसमें भी है तो एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसका आपको क्या कर लेना है, मल्टीपल, गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, टोटल आपका आ जाएगा 23,460। ये आपका गुणा करने पे आएगा, ठीक है, ये आपका गुणा करने पे आ जाएगा। अब आपको जांच करनी है, क्या करनी है, जांच। तो जांच करनी है तो इसके जस्ट पहले हमने बोला था, यहाँ पे आप जांच लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, जांच। तो आप ए गुणे बी, अर्थात ए की वैल्यू कितना दिया है, 510। ए की वैल्यू आपको कितना दिया है, 510, बी की वैल्यू 92 गुणे 92। तो आप इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आप मल्टीपल करोगे तो 46,920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46,920, ठीक। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमने बताया था HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM, ठीक है, HCF गुणे LCM। तो आपका HCF कितना दिया है, HCF आपका कितना आया है, यहाँ पे देखिए, HCF आपका ये दिया है ना, क्या बोलते हैं, दूसरी सवाल में है 2 दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, उसके बाद 2 गुणे LCM आपका कितना आया है, LCM आपका 23,460,